प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना की वजह से नाज़रीन आप जानते हैं कि पूरी दुनिया ही मुतासिर हुई है। बहुत सारे ममालिक में दूसरी लहर जारी है। कुछ ममालिक में तो हुकूमतों ने मज़ीद सख्त इक़दाम कर दिए हैं। ट्रैवलिंग जो है वो पर पाबंदी लगा दी है, सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। फिर बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी SOPs बना दिए गए हैं। कनाडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दूसरी लहर जारी है और यहाँ पर भी जो है वो लोगों को कई तरह की पाबंदियों का सामना है। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कनाडा और ख़ास तौर पर ओंटारियो गवर्नमेंट ने कोरोना से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं और वहाँ पर लोगों की अब जो सूरत हाल है इन पाबंदियों के बाद वो क्या है, एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शाहीन इकबाल साहब मौजूद हैं। आप सेल्स मैनेजर हैं एक ट्रैवल एजेंसी। शाहीन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। खलीद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ओंटारियो के MPP हैं। और अवैस इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, खुशामदीद। सबसे पहले अवैस इकबाल साहब आप ये बताइए कि क्या इस वक्त लोगों को किस सूरत हाल का सामना है? दूसरी लहर जो जारी है ये कितनी सख्त है? चीज़ें क्या कंट्रोल में हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं? ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जी हाँ, असदुल्ला खान साहब, जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, यानी जो कोविड की सूरत हाल है, अगर हम ओंटारियो सूबे की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रही हैं, जिस पे खलीद रशीद साहब थोड़ी तफसील से बात भी करेंगे। नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन जुमे के दिन वज़ीर आज़म साहब ने, जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब ने सख्त ऐलानात करके जो है वो मुसाफिरों को न सिर्फ परेशान कर दिया बल्कि कन्फ्यूजन का शिकार भी बहुत सारे लोग हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कनाडा से अपने अपने मुल्कों में गए हुए दीगर वजूहात की बिना पे। और अब अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो बड़ी तादाद में, हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, लोग पाकिस्तान गए हुए हैं। तो जस्टिन ट्रूडो साहब का कहना पहले भी यही था और आज भी यही है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू ट्रैवल। ये वक्त है कि आप घर पर बैठें। तो लेकिन ट्रैवलर्स ज़ाहिर है इस बात को नहीं सुन रहे, तो उन्होंने 4 या 5 ऐलानात किए। अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़ा सा समराइज़ कर दें ताकि लोगों को पता चले, काफ़ी कन्फ्यूजन है। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो कैरिबियन और मैक्सिको जाने वाली परवाज़ें हैं कनाडा से 4 बड़ी एयरलाइंस की, वो अप्रैल की 30 तारीख तक उन्होंने सारी मनसूख करवा दी। हो ये रहा था कि लोग एक एक हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको और कैरिबियन जा रहे थे और हुकूमत का कहना है कि तकरीबन कोई 2% के करीब जो है वो कोविड के केसेस इंटरनेशनल ट्रैवलर से आ रहे हैं। तो उसको भी बंद करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए पहला ऐलान तो इन्होंने ये किया कि ये परवाज़ें बंद करवा दी। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में, बल्कि पहले तो ये हो गया कि फरवरी की 3 तारीख से कनाडा में सिर्फ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें रिसीव की जाएंगी, टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी और मॉन्ट्रियल। इन चारों के अलावा कहीं परवाज़ें नहीं उतरेंगी। उसमें फिर उन्होंने तीसरी जो बात की, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का बाइस है, उसके लिए उन्होंने डेट नहीं बताई। ये कहा कि कमिंग वीक्स में जो है वो जो ट्रैवलर आने वाला है, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान से कोई वापस आएगा तो जब वो एयरपोर्ट पे उतरेगा तो उसका मैंडेटरी जो है वो टेस्ट उसके खर्चे पे कराया जाएगा और हुकूमत के बताए हुए होटल में उसको बुकिंग करानी पड़ेगी। और तकरीबन जो है वो कहा जा रहा है कि $2000 या उससे ज़्यादा पर पर्सन कॉस्ट आएगी, जो ट्रैवलर को खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अगर वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर उसको हुकूमत अपनी फैसिलिटी में ले जाएगी 14 दिन क्वारंटीन करवाने के लिए। और अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो वो अपने घर जाके जो है वो बकिया 11 दिन पूरे करेगा अपनी क्वारंटीन के। तो अब अगर कोई फैमिली है 3-4 बंदों की और वो वापस आ रही है, अब ये नहीं पता कि ये इम्प्लीमेंट अगले हफ्ते होगा या 2 हफ्ते के बाद होगा, तो वो म्यूजिकल चेयर वाला मामला है कि कौन कब कहाँ जाके फंसेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे हुकूमत का कहना ये है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ट्रैवलर्स को डिस्करेज किया जाए कि वो अपने घरों से जो है वो बाहर ना निकले। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका की हमारी बॉर्डर है उसमें जो है वो कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के अलावा जो है वो 72 आवर्स पहले प्री स्क्रीनिंग वाले मामलात इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उसकी भी तारीख नहीं बताई। तो यहीं पर लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और आखिर में जो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो है उसने तो आने वाले मंडे से, यानी फरवरी की 1 तारीख से ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि एयरपोर्ट पे, टोरंटो एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर उतरेगा उसका जो है वो मैंडेटरी टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यानी अभी ऑप्शनल था, अब टेस्ट मैंडेटरी हो गया। तो ये 3-4 ऐसे ऐलानात कुछ कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन सबसे बड़ी ये है कि देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी फरवरी में वापसी है पाकिस्तान से, किसी की मार्च में वापसी है। अब मिसाल है किसी की अगले हफ्ते वापसी, उसको ये नहीं पता कि वो अपनी टिकट चेंज करा के जल्दी आ जाए या जो है वो इन ऐलानात का इंतजार करे।
कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि जो $2000 कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें नॉन एसेंशियल ट्रैवलर पे लागू होंगी। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सब्जेक्टिव है, शायद खलीद साहब थोड़ी हेल्प करें कि इससे क्या कोई बच भी सकेगा या तमाम आने वालों के ऊपर $2,000 जो है वो पर पर्सन हैवी कॉस्ट जो है वो लगा दी जाएगी। ठीक है, राइट। खलीद साहब, आप क्या बता सकते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स जो हैं इसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? और फिर जैसे मैक्सिको और कैरेबियन पर अगर पाबंदी लगाई गई है जाने वाले लोगों के लिए, तो अब अगर तो कोई छुट्टियां गुजारने जा रहा था उसके लिए तो पाबंदी ठीक है, लेकिन अगर कोई वाकई बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है, किसी की वहाँ पर फैमिली है या कोई और वजह है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सब उस पाबंदी में आएंगे? सबसे पहले तो असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, जैसे कि उवैस भाई ने अभी कहा कि एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल, जब से ये कोविड-19 के क्राइसिस कनाडा के अंदर एंटर हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको अब चीफ मिनिस्टर डग फोर्ड शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग जो है वो आप मत करें, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की बात को नहीं सुन रहे थे और मुसलसल ट्रैवलिंग कर रहे थे। देखें, एसेंशियल ट्रैवलिंग, नॉन एसेंशियल ट्रैवलिंग, इस सिचुएशन में इस वक्त जो है वो इसको आप कोई डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप इस कंट्री में रह रहे हैं तो इस वक्त आपके कोई वजह नहीं बनती कि आप कनाडा को छोड़ के पाकिस्तान में जाएं या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाएं या मैक्सिको जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये क्राइसिस जो है ये हेल्थ केयर क्राइसिस है और इससे बचाव का जो वाहिद तरीका वो ये है कि आप अपने घर में रहें। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट करी है, उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर डग फोर्ड हैं जो हमारी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कई दिनों से वो ये कह रहे थे कि जब आप पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि टोरंटो का सबसे बड़ा, कनाडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, अगर जब आप उसमें आएंगे तो स्टार्टिंग मंडे अब आपका मैंडेटरी जो है वो टेस्ट होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि विद इन इस सूबे के अंदर प्रोविंशियल और जो ऑन्टेरियो प्रोविंस है उस सूबे के अंदर हम कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है ये वायरस, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि जो लोग बाहर से इस सूबे के अंदर आ रहे हैं वो एयरपोर्ट से सीधा एंटर हो जाते हैं सूबे के अंदर विदाउट एनी टेस्टिंग। तो यही वजह है कि हम लोगों ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो है अब टाइट कर दी हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो ये नंबर्स हैं जो इस वक्त इंक्रीज़ हो रहे हैं वायरस के, वो किसी तरीके से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। सही है, चलें मैं इस पर असद साहब सॉरी, मैं अगर आप इजाज़त दें खलीद साहब से लोगों की कंफ्यूजन का एक और सवाल पूछ लूं। खलीद साहब, अगर मंडे से मैंडेटरी टेस्टिंग होने जा रही है तो अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया एयरपोर्ट पर तो क्या उसको घर जाने दिया जाएगा या गवर्नमेंट की फैसिलिटी पे ले जाया जाएगा? उवैस भाई, बेस्ड ऑन द अपडेट उसको ये सुनने में आ रहा है कि उन लोगों को जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है उसमें ले जाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम नहीं चाह रहे कि लोग जो है वो इस सिटी के अंदर या प्रोविंस के अंदर एंटर हों विद ए पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, राइट। शाइन इकबाल साहब, आपने अब जो ट्रैवलिंग बैन है उसकी पॉलिसी आपने गवर्नमेंट की देख ली है। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिन लोगों की जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, ज़ाहिर है उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहा है पिछले पूरे साल में, अभी भी है। तो आप इन पाबंदियों को किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है इस पर आप पर जो है वो आपके बिज़नेस पर इससे और दबाव आएगा, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब हज़रात को। जी असद साहब, देखें, ट्रैवल पे जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो तो पिछले कोविड की वजह से पूरा साल हो गया तकरीबन, हमारा बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ट्रैवल एविएशन का। जहाँ तक ताल्लुक है, थोड़ा बहुत जो ट्रैवलिंग हो रही थी, बहुत ही कम ट्रैवलिंग हो रही थी और पाकिस्तान थोड़ी ज़्यादा हो रही थी ट्रैवलिंग, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत जा रहे थे किसी न किसी वजह से। तो वो अब इस नई रेस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया। एक कन्फ्यूजन है, आपको मैं बताऊं, जब से ये अनाउंसमेंट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इतनी कॉल्स पाकिस्तान जो लोग गए हुए हैं वो इतने कन्फ्यूजन में, इतने पैनिक में है। हमने बहुत सारे टिकट्स पैसेंजर को कल आज की फ्लाइट पे चेंज किया, फिर 3 फरवरी जैसे उन्होंने कहा ट्यूसडे की फ्लाइट पे चेंज किया। अभी तक उनको ये नहीं पता चल रहा है कि
कि वो किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि $2,000 जो सुना गया है अमाउंट कॉस्ट आएगी पर पर्सन, जी वो इतनी ज्यादा है कि अगर किसी की 4 की फैमिली या 5 की फैमिली गई हुई है तो $8,000 $10,000 कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अब जाने वाले लोग इतनी बुकिंग कैंसिल हम लोगों ने की है पिछले 2 दिन में, वो बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में, वो जाना नहीं चाह रहे। तो हमारा बिजनेस तो बिल्कुल समझने के जीरो हो, आने वाले दिनों में बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन आप नहीं समझते कि जो इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से शाहीन साहब उठाए गए हैं वो ज़रूरी भी थे कोविड के केसेस को रोकने के लिए? नहीं, देखें ज़रूरी तो बिल्कुल थे, क्योंकि जो सिचुएशन यहाँ ओंटारियो में और कनाडा में डेवलप हो रही थी, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जैसे इन्होंने अनाउंस किया कि जी एयरपोर्ट पे टेस्ट करेंगे और फिर 3 डेज तक होटल में उनको रहना पड़ेगा, तो मेरा ओपिनियन जैसे बहुत से मुल्कों में सुना ये है कि रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। अगर रैपिड टेस्ट ही कर सकते हैं एयरपोर्ट पे और अगर नेगेटिव है तो वहीं से उसको घर भेज दिया जाए, उसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि 3 दिन बाद भी तो इन्होंने घर ही भेजना है अगर नेगेटिव आते हैं। तो वो क्वारंटीन बैलेंस डेज जो है वो घर में करेंगे। अगर घर में वो बाकी दिन कर सकते हैं 11 डेज, तो ये 3 दिन भी अगर नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो फिर तो समझ आती है कि गवर्नमेंट अपने जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे मैनेज करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में 2 लोग रहते हैं, 2 लोग गए, अब उनके घर में और कोई भी नहीं। अगर वो आते हैं वापस, उनके लिए तो कोई और घर में है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं 2-3 लोग रहते हैं, वो पूरी फैमिली गई हुई है घर में, अगर वो क्वारंटीन करते तो 30, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, वो बहुत आराम से क्वारंटीन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं असद साहब, ये पूरी दुनिया की गवर्नमेंट कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती जबकि हर इंडिविजुअल सिटीजन इसमें अपना हिस्सा नहीं डाले। तो हमें इंडिविजुअली तौर पे तमाम सिटीजन को ये सोचना लेकिन वो देखें शाहीन साहब, होता ही है ना कि जब इंडिविजुअल्स अपना रोल प्ले नहीं कर रहे होते तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज लाना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे पहले गवर्नमेंट ने अगर ज़ुबानी कहा कि आप जो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, लोगों ने बात नहीं मानी और लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो हुकूमत को बैन इम्पोज करना पड़ा, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना पड़ी। तो लोग नहीं करते हैं तो कानून आता है, ये तो एक सीधा और सादा सा उसूल भी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो इमरजेंसी में गए, किसी के पेरेंट्स गुजर गए इस कोविड के सिलसिले में, किसी की फैमिली में पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं ऐसे, वो मजबूरी में गए। मतलब अब उनको वापस आने के लिए आप सोचें कि ये रेस्ट्रिक्शन तो जरूर बिल्कुल सही है कोविड नंबर्स को कम कर लाने के लिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये जो इन्होंने 3 डेज क्वारंटीन होटल्स में करना है, अभी तक उन होटल्स की लिस्ट भी नहीं प्रोवाइड की गई है मेरे नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, वो थोड़ा सा बहुत हार्ड रूल है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलें। एक तो आपने कहा कि एक एयरपोर्ट पर ही रैपिड टेस्ट जो है उसको परफॉर्म करने का मैकेनिज्म होना चाहिए, फिर होटल्स की लिस्ट जारी नहीं की गई, फिर अगर एक घर में 5-7 लोग हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो हैं कलीद साहब से पूछते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कलीद रशीद साहब अभी 2-3 बातें की हैं शाहीन इकबाल साहब ने। एक तो वो जाहिर है बिज़नेस वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है और पिछले पूरे साल में रहा है, और अब नई जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं उसके बाद और भी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब वो तजवीज़ ये कर रहे हैं कि जब आप किसी को 3 दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए भेज रहे हैं किसी होटल में और वहाँ पर उसको पाबंद कर रहे हैं कि जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक वो वहाँ पर रहेगा, तो क्यों ना रैपिड टेस्ट परफॉर्म करने की कोई पॉलिसी बनाई जाए और एयरपोर्ट के ऊपर ही उनका टेस्ट दिया जाए, अगर वहीं वो नेगेटिव है तो उसको घर भेज दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिसी काबिल अमल है? देखें, बात ये कि जब कोई पॉलिसी आती है तो जब कोई अनाउंसमेंट होती है तो इट टेक्स सम टाइम कि जाहिर सी बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे अभी जो हमारे भाई हैं उन्होंने कहा कि लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब ये कोविड-19 वायरस कनाडा के अंदर एंटर हुआ था और ये मार्च से जब गवर्नमेंट्स कह रही थी कि आप ट्रैवल ना करें, अब आपको मैं बताऊँ मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी डे डेली की बेसिस पे रिपोर्ट्स आती हैं। इस वक्त हमारे अपने कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर गए हुए हैं और आई एम हियरिंग कि जी वो वेकेशंस पे गए हुए हैं, राइट।
अब आप बताएं ये कहाँ का इंसाफ है कि यहाँ पे लोग घरों के अंदर बंद हैं जबकि कुछ लोग जो है वेकेशंस करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान गए हुए हैं। जो जब गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट आपसे मतलब एवरी डे, प्रीमियर डग फोर्ड जो चीफ मिनिस्टर डग फोर्ड है, उन्होंने रिसेंटली 22 लैंग्वेजेस के अंदर एक वीडियो रिलीज़ करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि घर पे रहिए, ठीक है, उसमें उर्दू भी शामिल थे और उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त जॉब करी कि उन्होंने उर्दू में कहा कि घर में रहिए। तो अब आप मुझे बताएं ना कि जब लोग गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे तो गवर्नमेंट क्या करे? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को फिर ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी होंगी जिसकी बेसिस पे कम से कम लोगों को एक एहसास तो हो कि वो जो है अननेसेसरी कंट्रीब्यूशन बन रहे हैं इस वक्त इस वायरस को इस कंट्री के अंदर फैलाने में। अब आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे लोगों डेली की बेसिस पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऑन्टेरियो के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऑलमोस्ट डेली की बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर और जो ऑन्टेरियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो उनके साथ खड़े हुए होते हैं और रोज़ाना की बेसिस पे ग्राफ्स शो करे जा रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे इस प्रोविंस के अंदर ICU बेड्स जो हैं वो इस वक्त ओवर कैपेसिटी में जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं ना कि ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि एक तरफ लोग जो इस प्रोविंस के अंदर रह रहे हैं वो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म करा जाए या नंबर्स को डिक्रीज़ करा जाए ताकि लोग वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकें, ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में या डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके वेकेशंस मना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एज अ गवर्नमेंट एंड आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं तो मुझे तो ये बात का कोई अफसोस नहीं है कि जी इतनी जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं ट्रैवलर्स पे वो सही आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ आप शोर मचा रहे हैं कि जी नंबर्स कम नहीं हो रहे तो दूसरी तरफ लोग जो है वो वेकेशंस मना रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है ऐसी पॉलिसी। तो आप क्या समझते हैं कि ट्रैवलर्स जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको किसी तरह से कंपनसेट किया जा सकता है या उनको फाइनेंशियली असिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और शाहीन इकबाल साहब की परेशानी जो है वो उनकी बातों से ज़ाहिर हो रही है। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए मुझे जो इस वक्त स्मॉल बिजनेसेस हैं वो डेफिनेटली सफ़र कर रहे हैं और इसी वजह से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो उन्होंने काफ़ी फंडिंग्स की अनाउंसमेंट भी करी है। जैसे कि अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ग्रांट अनाउंस करी है, लोन नहीं बल्कि ग्रांट अप टू $20,000 जो कि स्मॉल बिजनेसेस को दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वी नो एज अ गवर्नमेंट वी नो कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि प्रीमियर ने हमेशा, जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि ये एक छोटा टाइम पीरियड है जो कि गुजर जाएगा और फिर वापस से ज़िंदगी जो है बिजनेसेस जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट आवर स्मॉल बिजनेसेस। लेकिन ये जो छोटा टाइम पीरियड है, अगर इसको हम किसी तरीके से गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उनके मुताबिक गुजार लें तो आगे इंशाअल्लाह एक अच्छा टाइम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग जो है वो इन गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उनको सुन ही नहीं रहे। बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम है और ये कनाडा में भी है, ये UK में भी है, ये पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्कों में ये मसला है। अच्छा वैसे इकबाल साहब ये बताइए कि अभी जैसा कि खलील रशीद साहब कह रहे हैं कि एक छोटा टाइम पीरियड है ये, उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे कंट्रीज़ में जहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, अब जाहिर है उनको होप्स हैं कि 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे या अगस्त तक जो है ये चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसा चल रहा है और हुकूमत ने क्या अपने लिए कोई टारगेट सेट किया है कि कितने अरसे में लोगों को या एक बड़ी तादाद में लोग जो है वैक्सीनेशन ले लेंगे, उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत ने टारगेट यहाँ पे सेट किया हुआ है। हुकूमत के मुताबिक जो है वो अगस्त सितंबर जो है वो टाइम लगेगा कैनेडियंस को वैक्सीनेशन मिलने में, क्योंकि बीच में कुछ रुकावटें भी रही हैं। कुछ जो डोजेज़ जो है वो मिलनी थी फाइजर से, दूसरी कंपनी से, उनमें डिले भी आया है, तो वो प्लान जो है वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट अगस्त सितंबर कह रही है तो मुमकिन तौर पे शायद ये इस साल का आखिर भी हो जाए कि आवाम को जो है वो सहूलत के साथ इसकी वैक्सीन मिल जाए। देखिए उसमें जो वैक्सीन के अलावा जो शाहीन साहब ने बात की, खलील साहब ने बात की, जब वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन आप बता रहे हैं कि आने वाले पैसेंजर को 3 दिन होटल रुकना पड़ेगा और इतना खर्चा होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है, तो उनका जवाब था कि एज सून एज पॉसिबल इन कमिंग वीक्स।
तो वो क्लैरिटी नहीं दे रहे। लेकिन एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि हम सडनली इसका अनाउंसमेंट करेंगे और कोई नोटिस नहीं देंगे। तो अब इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ शाहीन साहब के पास भी और हमारे पास भी पाकिस्तान में जो फैमिलीज गई हुई हैं, उनकी कॉलें ये आ रही हैं कि हम क्या करें, अपना टिकट चेंज कराएं या अनाउंसमेंट का वेट करें। तो उसमें मैं चाहता हूं जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ये पैगाम है, अगर कोई फौरी तौर पे आ सकता है तो आ जाए। लेकिन अगर अभी 15-20 दिन की कहानी है और वो चेंज फीस भी पे करेंगे और अनाउंसमेंट का पता भी नहीं है, तो ये इस वक्त जो है वो चैलेंज हमारे लोगों का बना हुआ है। मिसाल मैं देता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी वाइफ पाकिस्तान गई थी इलाज के चक्कर में, और जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनकी वहाँ पर डेथ हो गई और फिर पूरी फैमिली को यहाँ से जाना पड़ा। अब बच्चों को लेके ज़ाहिर है माँ का इंतकाल हुआ, अब माँ की तदफीन हुई, अब फैमिली वहाँ पे, अब उन्होंने 15 फरवरी को आना है। अब जब वो 15 फरवरी को आएंगे, फाइनेंशियली ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो क्या वो इसेंशियल नॉन इसेंशियल की बहस में उनको एक्सेप्शन मिल पाएगी या उनके सर के ऊपर $8,000-10,000 का खर्चा रखी ही नहीं गई है, आई गेस, जो मुझे अभी तक समझ आई है ये एक्सेप्शन है कि जो इसेंशियल ट्रैवलर्स हैं उनको छूट दी जाएगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा है वेरी लिमिटेड एक्सेप्शन। तो यही वो कंफ्यूजन वाले मामला थे, वेरी लिमिटेड एक्सेप्शन में कौन आएगा, ठीक है, और कब से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमारी फैमिली का, और ये फैसला किस बुनियाद पर होगा। बिल्कुल सही है। ये तो कलीद साहब, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? ये वेरी लिमिटेड एक्सेप्शंस जो हैं ये कौन सी हैं, किस बुनियाद पर फैसला होगा कि इस ट्रैवलर को एक्सेप्शन दी जानी चाहिए और इसको नहीं दी जानी, और कौन करेगा ये राइट ऑफ डिसीजन किसके पास होगा? क्या इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी की गई हैं या की जा रही हैं? देखें, मोस्ट लाइकली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इशू करेगी। लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इन कमिंग डेज जो है ये जो रेगुलेशंस हैं ये इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में या कहीं दुनिया में कहीं पर भी हैं, उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं। देखें, $2,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट, और जाहिर सी बात है कि इट्स नॉट easy for families to pay per head $2,000। इसी वजह से अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट करी है तो एक टाइम दिया जा रहा है लोगों को कि वो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके वो वापस आ जाए। और जाहिर सी बात है कि जो एक्सेप्शंस होंगी, अब जैसे उवैस भाई ने बताया कि एक फैमिली जिनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी और उनकी पूरी फैमिली यहाँ से गई है, डेफिनेटली देयर आर सम एक्सेप्शंस। लेकिन जो लोग कनाडा से दुनिया में गए हुए हैं छुट्टियां मनाने के लिए, जबकि यहाँ पे लोग जो अपने घरों में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दे हैव टू पे $2,000 क्योंकि दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल ट्रैवल। तो फिर जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशंस तो करेगी ना। देखें, मैं यहाँ पे एक 30 सेकेंड्स लूँगा कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, उनका अगर आप देखें तो उनके इस वक्त कोविड केसेस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने सख्त इक़दामात करे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के लिए, और आज वो लोग कोविड केसेस जो है वो ज़ीरो हैं। लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जा सकते फॉर एनी ट्रैवलिंग अनलेस के बहुत ही कोई अर्जेंट सिचुएशन हो, या बाहर से लोग ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के अंदर नहीं आ सकते। तो यही वजह है कि वहाँ पे इस वक्त केसेस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हुए हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। और यही चीज़ हम लोग यहाँ कनाडा के अंदर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस वक्त बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि क्राइसिस पर है। तो जो चीज़ इक़दामात हम लोग कर रहे हैं वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलें, एक तो अभी और बात हुई थी कि आप क्या होटल्स की जो लिस्ट है वो जानेंगे या कर दी है, या वो कौन सी लिस्ट है, तो इस पर भी मैं आपसे पूछता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। दोबारा खुशामदीद। कलीद रशीद साहब, अभी एक सवाल उठाया गया था, गालिबन शाहीन इकबाल साहब ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि वो होटल्स की लिस्ट कौन सी है कि जहां पर लोगों को जो है वो 3 दिन के लिए ठहरना होगा। अभी लोगों के इल्म में ये भी नहीं है, तो क्या इस पर कोई लिस्ट मुरतब की गई है? देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आई एम श्योर कि दे आर वर्किंग ऑन लिस्ट, और जाहिर सी बात है कि अभी अनाउंसमेंट 1-2 दिन पहले ही हुई है। सो डेफिनेटली इट विल टेक अ डे और 2 और मे बी 3-4 डेज, जहाँ पे जो तमाम होटल्स की जो लिस्ट है या कौन एग्जाम्प्ट है कौन एग्जाम्प्ट नहीं है, वो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो लिस्ट, जाहिर सी बात है कि जो हमारे
ऑन्टेरियो के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर, वो डेफिनेटली कोई अनाउंसमेंट ज़रूर करेंगे। लेकिन अगेन जो प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया इस वक्त, जो लोग कनाडा से बाहर हैं उनको ये मैसेज है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप कनाडा वापस आ जाएं। ठीक है। असल मैं इसमें थोड़ा सा एक बात ये भी ऐड कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर से ये भी सवाल किया गया कि आखिर $2000 का खर्चा क्यों, ऐसा क्या हो गया 3 दिन के अंदर इतने पैसे कैसे खर्च हो जाएंगे किसी भी शख्स के कि गवर्नमेंट इतने पैसे मांग रही। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि चूंकि जो कोविड टेस्ट की जो टेस्टिंग है वो प्राइवेट कंपनी करेगी, उसका बिल है, होटल का बिल है, और जाहिर है ये निगरानी भी है कि होटल से निकल के कोई घर ना चला जाए। तो लेकिन उसके बावजूद भी 2 + 2 4 जो है वो बनता नजर नहीं आता कि $2000 की कॉस्ट क्यों आ रही है। और लेकिन इस फैसले से वैसे ऑन अ लाइटर नोट होटल इंडस्ट्री वाले खुश हो गए होंगे कि चलें उनका थोड़ा काम चलेगा। ठीक है, चलें शाहिद इकबाल साहब, अब आप गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आप क्या आपकी राय बनी है इस पे, या कोई सवाल आपके ज़हन में पैदा हुआ? जी, मेरा सवाल है, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, ख़ास तौर से जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं उनको थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि एक सर्टेन डेट बता दे कि जी 15 फरवरी से पहले आपको आना है, वरना ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो एटलीस्ट उनको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा कि वो जो लोग गए, जो जाने वाले लोग हैं वो तो देखे ना नए रूल के हिसाब से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी गए हुए उन विचारों का क्या कसूर है? वो किसी भी वजह से गए, एसेंशियल गए, इमरजेंसी में गए, कोई भी रीजन हो सकता है। उस वक्त पाबंदी नहीं थी इस तरह से, और वो चले गए, चाहे वो छुट्टियों पर ही गए, घूमने ही गए। अगर छुट्टियों पे भी गए तो चले, उन्होंने गलत किया, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि रिलैक्सेशन पीरियड, अभी तो ये डेट ही का पता नहीं है कि कब से इफेक्टिव होगा। उनको अगर एक मार्जिन दे दे कि जी 15 फरवरी या जो भी डेट डिसाइड करें, इससे पहले आप आ जाएं, वरना फिर ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। तो काफी उससे पैनिक सिचुएशन खत्म हो जाएगी हमारे लोगों की, जो हमारे कम्युनिटी से जो भी गए। दूसरा एक सवाल, एक जो कलीस साहब ने जिक्र किया था, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, फंड्स दिए, सब कुछ किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कोई भी बिजनेस फंड्स पे और सपोर्ट पे नहीं चल सकता जब तक कि वो खुद अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करे। ऑलरेडी 1 साल तो हो गया, और जो नजर आ रहा है, हालात नजर आ रहे हैं, ये मैं नहीं समझता कि अगले 6 महीने में, अल्लाह करे इंशाल्लाह हालात बेहतर हो हर जगह के और कनाडा के भी। तो जो हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर वही कहूंगा कि इंडिविजुअल बेसिस पे सबको एफर्ट करनी पड़ेगी। जब तक इंडिविजुअल बेसिस पे एफर्ट नहीं करेंगे, ये सिचुएशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। किसी गवर्नमेंट, कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, कितनी भी रिसोर्सेज हो, सबको, हर सिटीजन को अपना शेयर डालना पड़ेगा इसको बेहतर करने के लिए। तो ये सिचुएशन है, अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको क्लैरिफाई कर दे, जो ट्रैवल ऑलरेडी किए हुए लोगों ने, तो काफी सिचुएशन ईज हो जाएगी वापस आने वाले लोगों के। ठीक है सर, कलील साहब सवाल और है, सॉरी जी कीजिए। एक सवाल और है मेरा कि ये $2000 पर पर्सन, बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि हमारी 4 की फैमिली है, हम एक ही फैमिली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, एक ही कमरे में रह सकते हैं। हाँ, एक ही कमरे में रह सकते हैं, तो आइदर ये $2000 पूरी फैमिली का एक रूम के लिए होगा या पर पर्सन होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी चलें, देखिए उसमें जवाब हमें थोड़ा सा जी उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था, उसकी क्लैरिटी नहीं है कि अगर फैमिली ऑफ 4 है तो उसका कुछ $4000-5000 बनेगा, लेकिन अभी इन तमाम मामलात में क्लैरिफिकेशन पूरी क्लैरिटी के साथ जो है वो अवाम के लिए हाजिर नहीं है। सही है, लेकिन उसमें भी एक सवाल पैदा होता है ना कि शायद अभी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन शायद पूरी तरह से पॉलिसी तैयार नहीं हुई। तो बेहतर शायद ये होता कि पूरी तरह से पॉलिसी के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर फिर शायद इम्प्लीमेंट की जाती। कलील साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? फिर मेरा इसके बाद एक सवाल है आपसे। जी बिल्कुल, देखें अगेन हम लोग इस बात पे एक डिस्कशन कर सकते हैं कि लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और किसी ने एसेंशियल उस पर ट्रैवल करा है, किसी ने नॉन एसेंशियल उस पर ट्रैवल करा है, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मार्च ऑफ 2020 मैं खुद ओवैस भाई इज़ विटनेस ऑफ दिस कि कितने मीडिया चैनल्स पे जाके गवर्नमेंट के हर रिप्रेजेंटेटिव ने लोगों को कहा है
कि ट्रैवल मत करें। देखिए ना, गवर्नमेंट कितनी दफ़ा ये बात करे, कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में यही बात कर रही है ना कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। तो जाहिर सी बात है, अब जो लोग अननेसेसरी ट्रैवल करके दुनिया में कहीं भी गए हुए हों, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान की, लोग अगर पाकिस्तान गए हैं अननेसेसरी और कोई एसेंशियल रीज़न नहीं था, तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसमें गवर्नमेंट को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना कि गवर्नमेंट जो है वो ये फाइन्स क्यों लेकर आ रही है, जबकि मार्च से गवर्नमेंट ये कह रही है कि बॉर्डर्स भी बंद हुए हुए हैं कि आप लोग ट्रैवल ना करें। अब उसके बावजूद अगर लोग नहीं सुन रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को तो कोई पॉलिसीज ऐसी लेकर आनी होंगी ना, और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेकर आनी होंगी। एक चीज़ मुझे ये बताइए कलीद साहब, वो ये है कि अदर देन ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए और क्या चीज़ें जो हैं वो आप प्लान कर रहे हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है अपने तौर पर? जैसा कि बात यह है कि अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से प्रोविंस में तो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है और स्टे एट होम के ऑर्डर हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ घर से निकल सकते हैं फॉर एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसा कि अगर आपको ग्रोसरी के लिए जाना है या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, या आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, या आप कोई ऐसे वर्कर हैं जो कि हमारी एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने रिसेंटली देखा है कि हमारे जो नंबर्स 3000 अप्रॉक्सीमेटली 3000 प्लस में जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रफली अराउंड 2000 कोविड केसेस पर डे के हिसाब से हम इस वक्त नंबर्स देख रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह, इवन दो कि जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जब भी हमने लॉकडाउन करा है हमने देखा है कि नंबर्स जो हैं वो नीचे की तरफ आने स्टार्ट हुए हैं। और ये जो लॉकडाउन हम कर रहे हैं एज अ प्रोविंस, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त हमारे ICU के जो बेड्स हैं वो इस वक्त ओवर कैपेसिटी में, कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता एक सर्ज आया कोविड केसेस में, तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस कोविड केसेस को या ICU बेड्स कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद नबीर, ही इज़ द CEO ऑफ विलियम ऑस्लर हॉस्पिटल। उन्होंने प्रीमियर के साथ रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने भी कहा था लोगों को कि काफ़ी लोगों के जिसे कहना चाहिए कि खदशात थे कि शायद गवर्नमेंट जो है वो कुछ सही नहीं बता रही और ये लॉकडाउन्स अननेसेसरी कर रही है। तो उन्होंने प्रीमियर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खुद के हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त ओवर कैपेसिटी पर है। तो इसीलिए ये हम जो लॉकडाउन मेजर्स लेकर आते हैं वो इसलिए ताकि नंबर ऑफ़ केसेस डाउन हो, ताकि जो हमारे हॉस्पिटल्स इस वक्त जो एक ICU बेड्स ओवर कैपेसिटी में है वो किसी तरीके से नंबर्स जो हैं वो नीचे आ सकें। सही है, राइट सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस आके फिर डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और कंक्लूड करने के लिए मैं चाहूँगा कि शुरू करते हैं शाहीन इकबाल साहब से। शाहीन इकबाल साहब, अब आप कितने महीने तक, अब जाहिर है मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि बाय द एंड ऑफ अगस्त सितंबर कुछ वैक्सीनेशन जो है ज़्यादातर लोगों को लग जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये इस साल के आखिर तक भी मामला चल सकता है। कुछ ऑल्टरनेट प्लान है आपके पास, कुछ होप्स हैं, कुछ तजावीज़ हैं गवर्नमेंट के लिए, कैसे कंक्लूड करेंगे आप डिस्कशन को? देखिए, ऑल्टरनेट प्लान तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कोविड की सिचुएशन और ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जैसे ही होती है। मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को जल्द से जल्द अपनी जो करंट पॉलिसी बनाई है उसको क्लैरिफाई करें विद द डेट्स एंड एवरीथिंग। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये सिचुएशन जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट यहाँ कर रही है, मेजर्स ले रही है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सिचुएशन बेहतर होगी। नंबर कोविड के ओंटारियो में और पूरे कनाडा में नीचे आएंगे तो फिर से ये दोबारा सिलसिला हमारा बिजनेस दोबारा से शुरू होगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द होगा। सही है। अच्छा, वैसे शाहीन साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जैसे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका काम काफ़ी हद तक रुका रहा 6-8 महीने तक पिछले साल में, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं,
तो हुआ ये कि जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए तो वो जो बल्क में ऑर्डर्स जमा थे या नहीं हो पा रहा था तो उसको कंपनसेट कर लिया किसी हद तक। अब ऑर्डर ज़्यादा हुए, एक्सपोर्ट बढ़ गई और काम बढ़ गया उनका। तो ये भी मुमकिन है कि अल्लाह करे कि आपका जैसे ही मार्च में या अप्रैल में सूरत हाल बेहतर होती है तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली कंपनसेट कर जाए। बहुत सारे लोग जिनकी ट्रैवलिंग्स रुकी हुई हैं, जैसे मैंने अगर कुछ प्लान किया हुआ है, मैंने 2-3 जगह पे ट्रैवल करने का, तो खुलते ही मैं भी ट्रैवल करूँगा तो ट्रैवलिंग बढ़ेगी, तो होपफुली ये जो लॉस है वो किसी हद तक शायद मैनेज हो सकेगा। इस तरह से आप देखते हैं इसको? आप सही जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जैसे हम लोग कनाडा में टॉप एजेंट है, उम्रा पैसेंजर डील करते, हाँ। तो इतने लोग जो रुके हुए हैं पिछले 1 साल से वो जो सब जाना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन सऊदी गवर्नमेंट की और कैनेडियन गवर्नमेंट की ईज होगी, खुलेगा सब कुछ, तो सब जाना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो बिजनेस दोबारा से उसी तरह हो जाएगा जैसे पहले था। बहुत दुआ है और हम सबको दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये जैसे ही हालात सही होंगे तो बिजनेस दोबारा से बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी कई साहब, कोई गवर्नमेंट ने कुछ अपने लिए अहदाफ मुकर्रर किए हैं वैक्सीनेशन को कंप्लीट करने के, या मैक्सिमम 60-70% लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाने के? क्योंकि माहिरीन का ख्याल है कि अगर 70% लोगों में वैक्सीनेशन चलेगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी पैदा हो जाएगी। जो वायरस है वो फिर उन लोगों को की तलाश में लग जाएगा जिनको उसने बीमार करना है, तो वो अपनी जो है वो ताकत खो देगा। तो 60-70% लोगों को कब तक वैक्सीनेशन हुकूमत पहुँचा देगी? ये कुछ गवर्नमेंट ने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं? जी बिल्कुल, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है कि जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो हेल्थ कैनेडा की तरफ से अप्रूव होती हैं। आई थिंक जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका एक टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जैसा कि अभी ओवैस भाई ने भी कहा था कि अगस्त सितंबर, लेकिन जो मुझे भी लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक जो है ये वैक्सीनेशन का जो एक प्रोसेस है, जो एक फर्स्ट प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक हमें थोड़ा सा सेटबैक अभी आया है फाइज़र की तरफ से, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स जो है वो वैक्सीनेशन जो है वापस से कनाडा में आनी स्टार्ट हो जाएंगी फाइज़र की। लेकिन डेफिनेटली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे प्रोविंस के अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्लोज टू 350,000 लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वैक्सीन्स आती रहेंगी, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जल्द से जल्द स्पेशली जो हमारे लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी सीनियर्स की जो कम्युनिटी है उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट करा जाए, ताकि एटलीस्ट वो लोग जो है इमीडिएटली अपने घरों से निकल सकें एंड गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइवलीहुड। ठीक है जी, वैसे इकबाल साहब कैसे कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा हमारे सुनने वालों को, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान बैठे हैं वापस आना चाहते हैं, वज़ीर आज़म ने हफ़्ता 10 दिन पहले भी इंदिया दिया था कि सख्त मेजर्स आने वाले हैं, और इसी तरह जो है वो पॉलिसी की खबरें लीक होती हैं, उस वक्त भी ये बात की गई थी इस तरह के सख्त मेजर्स आएंगे। लेकिन शायद बहुत सारे हमारे जो ट्रैवलर्स हैं जो पाकिस्तान गए हुए उन्होंने इसको लाइट सा लिया, और अब जब मेजर्स आने लगे हैं, गो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट मौजूद नहीं है, तो ये भी वज़ीर आज़म की तरफ से जो है वो एक रीड बिटवीन द लाइन्स जो है मैसेज है कि जितना जल्दी हो सकता है आप आ जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सडनली इसको अनाउंस करेंगे और आपको कोई मौका नहीं देंगे। तो अभी म्यूजिकल चेयर वाला मामला है कि अगर आप जो है वो वापस आना चाहते हैं और जल्दी आ सकते हैं अगले चंद दिनों में तो आ जाएं, बाकी वरना फिर सूरत हाल आपके सामने है। और मजीद लोग ट्रैवल करने का प्लान भी ना करें, मतलब मजीद लोगों को जी वो तो बिल्कुल मुकम्मल डिस्करेज हो गए हैं इसके बाद। लेकिन जो दूसरी बात, अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे हमारे जो मुसाफिर होंगे वो अपने ट्रैवल को एसेंशियल समझ के गए होंगे कि किसी की जो है वो फ्यूनरल में गए हैं, किसी और मामले पे गए हैं, तो वो अपने जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो अरेंज करके रखें। जब कनाडा उतरे, कस्टम ऑफिसर से बात हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स नहीं है, वर्बल आपकी गुफ्तगू है, तो जो वज़ीर आज़म का कहना है लिमिटेड एक्सेप्शन, पता नहीं वो आप पे अप्लाई हो भी पाएगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ज़बान पे काम चलाने का ज़्यादा रिवाज है। तो इन चीज़ों पे मुसाफिरों को ख़ास तवज्जो देनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन इकबाल साहब, कलीद रशीद साहब, उवैस इकबाल साहब शिरकत करने के लिए। आप लोगों ने ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस की इंपॉर्टेंस पर बात की है और इस पर अपने कुछ लोगों ने कंसर्न्स का इजहार भी किया, कुछ सवालात भी उठे हैं, इसको रिस्पॉन्ड भी किया गया है।
गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि कोविड को बढ़ने से रोका जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेफ़ रखा जाए, लोगों की सेफ्टी को मलरूज़ खातिर रखते हुए ये प्लान्स बनाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लाई जा रही हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग हैं वो सेहतमंद रहें और वो उनकी जो हेल्थ है वो सफ़र ना करे। गुड इंटेंशंस के तहत ये पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। अब देखिए कि इस पर किस तरह से अमल दरामद होता है, उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।